Hi, everybody. Develop confidence. It's the cheat code to success. Be confident. Today is 15th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 161 History. इंडिविजुअल सत्याग्रह में विनोबा भावे जी पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. Which one of the following is not true about the Cripps mission? The answer is the formation of new executive council with equal representation of both Hindus and Muslims. तो ये गलत है. Who viewed the Cripps proposal as a post-dated check upon a crashing bank? The answer is Mahatma Gandhi ji. क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, बिगेन ऑन 9th of August 1942, 8th of 9th of August 1942. Quit India movement was launched in response to Cripps proposal. So आज के सवाल है, who among the following journalist is the biographer of Mahatma Gandhi ji? Who among the following ran Congress radio during the Quit India movement? The Prime Minister of England during Quit India movement was, after passing the resolution of Quit India movement, Gandhi ji was arrested और उनको किस जेल पे रखा गया था? In which of the following district of Uttar Pradesh parallel government was established during Quit India movement? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है sedate. Sedate का मतलब है that is very calm, dignified, tranquil. परपैचुइटी का मतलब है अनंत काल तक, इटर्निटी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर. अड्यूस्ड मीन्स प्रस्तुत करना, साइट एज एविडेंस. एमिनेंस मीन्स श्रेष्ठता, रिनाउन, प्री एमिनेंस, नोटेबिलिटी. इंसरेक्शन मतलब विद्रोह है, अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज CSAT. कंसिडर द फॉलोइंग फिगर और आपको बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड हैं टू पेंट द फिगर, इस फिगर को. तो दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी क्विज आंसर. देन कंसिडर द फॉलोइंग फिगर. इसमें भी एक स्क्वायर दिया है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर. ओके, सो ये CSAT है. दिस इज CSAT जनरल मेंटल एबिलिटी. नाउ आज है 15 अक्टूबर. सो आज हम याद कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को. द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज. Enlightened human beings can be created by teachers, and that's about us. That is srajanindia.1 is for quality learning and education. So Kalam साहब ने कहा, learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge and knowledge makes you great. So this is World Students Day as well. आज के दिन को हम World Students Day भी मनाते हैं. India celebrates 15th of October as World Students Day to honor the birth anniversary of former President Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam Sahab. Then can you identify this photograph? ये किस जगह का दिस फोटो है? ये प्लेस कौन सा प्लेस है? ये कौन सा महल है? कैन यू आइडेंटिफाई? दिस इज अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. देन ये है चीता हैव एडवांस्ड न्यूमरस ट्रांसफॉर्मेशन दैट अपग्रेड देयर कैपेसिटी टू रन. तो दिस इज फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. देयर लेग्स आर रिलेटिवली लॉन्गर. एरोडायनामिक्स फॉलो करता है ये पूरा. देन दोज ऑफ ह्यूज फेलाइंस. प्रोलॉन्ग्ड स्पाइन है जिससे स्टेप इसके फास्ट होते हैं. अनरिट्रैक्टेबल हुक्स है, इसके जो पंजे होते हैं. यूनिक पॉ पोजीशन है और एडिशनल फुट होल्ड है. लॉन्ग टेल फॉर बैलेंस है. और इन टोटलिटी ये जो थ्योरी है डार्विन की, इवोल्यूशन जो हुआ इस चीता का ओवर द इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स, और उसने इसको बना दिया है एनिमल को फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. आज हम जानते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. दिस इज ZSI. तो ZSI क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 106 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है. ये फंक्शन करती है अंडर MOEFCC. दिस इज डेडिकेटेड टू सर्वे, एक्सप्लोरेशन, टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ फॉनल कम्युनिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी? कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी? और फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है? तो दिस इज फॉनल कम्युनिटी. 1916 में इसके इंसेप्शन के टाइम से.
इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और 16 रीजनल सेंटर्स भी हैं। तो जिसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भी बोला जाता है। तो दिस इज इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोर करे, सर्वे करे, इन्वेंटरी बनाए, सबका रिकॉर्ड रखे जितने एनिमल्स एटसेट्रा है, मॉनिटर करे फॉनल डाइवर्सिटी को भी और इकोसिस्टम को भी और प्रोटेक्टेड एरिया को भी। सो इन टोटलिटी जितना भी ये फौना है, फ्लोरा फौना, फौना मतलब ये एनिमल्स, इनसे रिलेटेड सारी चीजों को ये रिकॉर्ड करती है, डॉक्यूमेंट करती है, सर्वे करती है। इसके अलावा ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होता है। सो दिस इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI। ओके, सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। और आज हम देखेंगे द हिंदू, दिस इज दिल्ली एडिशन सैटरडे, एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन अगेन सैटरडे। ओके, और आज क्लास नहीं होगा, आज ऑफ है। कल एक स्पेशल क्लास आई एम प्लानिंग जिसमें हम जो प्रीवियस जो क्विजेज हुए हैं उसका डिस्कशन करेंगे और एक ओपन सेशन टाइप रखने का कल प्लान करते हैं। ओके, आज क्लास नहीं है। ओके, तो ये हम जो प्रीलिम्स 2023 कोर्स है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। इसमें 1-to-1 सेशंस हैं, कोर सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड सीसेट। स्टैंडर्ड बुक्स में भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे एंड लॉट्स मोर, ये हम टाइम बाउंड मैनर में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्विजेज हैं, नोट्स है, रिविजन्स है, डाउट सेशंस है, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस है जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड पीयर लर्निंग्स भी कर रहे हैं। सो इन टोटलिटी वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स जो रिक्वायर्ड है। हमारा टारगेट है इस एग्जाम को 28 मई को आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। दिस इज अवर सोल क्राइटेरिया, दिस इज अवर दिस एक्शन, जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये है, 28 मई को आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स 2023। और आज आंसर राइटिंग का भी ऑफ है। प्रीवियस जो सबमिशंस हैं उसको मैं आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कस करता हूँ। सो दिस इज द हिंदू, ये फ्रंट पेज है। इंडिया चाइना अग्री फॉर मोर मिलिट्री टॉक्स आर गुड। देन दिस इज द फ्रंट पेज। देन यहाँ पे इलेक्शन है। देन दिस इज स्पार्कल एंड शाइन, people shop for decorative item in a busy market in New Delhi ahead of Deepavali festival of light। दीपावली क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो दीपावली के टाइम पे हम क्लीनलीनेस करते हैं, हम सारी सराउंडिंग्स क्लीन करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। सो दिस इज स्पार्कल एंड शाइन। ये है विल इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिवील द सोर्स ऑफ फंड, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा। तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक प्रोविजन आया था, इसको हमने पहले भी देखा है, अभी फिर से रिवाइज करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या था, जो इंडिया में मेन प्रॉब्लम है, जो लाइक सोर्स है सारी रॉन्ग डूइंग्स का, वो है चुनाव में भी जो सोर्स है सारी रॉन्ग डूइंग का है वो है चुनाव में होने वाला खर्चा, ये पॉलिटिकल फंडिंग। बिकॉज इस पॉलिटिकल फंडिंग में इलेक्शन एक्सपेंडिचर ह्यूज होता है और इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर है इस पे कोई एट टाइम्स, वैसे तो ऑफिशियल टैब होता है बट एट टाइम्स इसमें ऑल टाइप्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स देखने को मिली है एंड दिस इज द प्राइमरी रूट कॉज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करप्शन। सो दैट इज वाई इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर है इसको कम करे। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टीज फंड्स रेज करती है। ये जो फंड्स हैं, ये जो डोनेशंस हैं, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी, दिस इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके एक प्रोविजन आया। उसमें क्या होता है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाओ और आपको जितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेट करना है तो आप वहां से स्टेट बैंक से बॉन्ड्स परचेज करो, उतने इसके फिक्स्ड डिनोमिनेशन है उसको परचेस करो एंड देन उस पॉलिटिकल पार्टी को आप वो डोनेट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड रहेगा स्टेट बैंक के पास। एक काइंड ऑफ कोशिश किया गया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आए, सारा डिजिटल रिकॉर्ड हो और जितना भी कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो। बट इसमें भी कुछ लैप्सेस नजर आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की कंप्लीट प्रोसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि ये सोर्स ऑफ फंड्स भी बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम रिवील द सोर्स ऑफ मनी पम्प्ड इनटू द पॉलिटिकल पार्टीज इवन एज द सेंटर मेंटेन दैट द स्कीम इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। अब कोर्ट ने बोला क्या ये ट्रांसपेरेंट है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता, जो
सरकार के ऑफिशियल वकील होते हैं, सॉलिसिटर जनरल मतलब सरकारी वकील, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। अब सी पेटिशनर ये बोल रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है और ये लिखा है आर्टिकल 324 में। तो इलेक्शन क्या होना चाहिए? फ्री और फेयर। देन दे हैव बीन इशूइंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिफोर एवरी स्टेट इलेक्शन। तो यहाँ पे बोला है इसमें थोड़ा और दिस क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। लेट अस सी अब आगे किस डायरेक्शन में जाता है। Then untimely rains leave paddy farmers counting their losses. See, पानी बराबर आया है बट स्पेटियल और टेम्पोरल पैटर्न उसका चेंज हो गया है। सितंबर अक्टूबर में कभी इतनी बारिश नहीं होती थी जितनी इस साल हुई है। सो ओवरऑल रेनफॉल इज ओके बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट रेनफॉल over the months is not okay. Untimely rains leave paddy farmers counting their losses because राबी सीजन, खारिफ सीजन, व्हेन उनकी जब स्टैंडिंग क्रॉप है एंड ड्यूरिंग द स्टैंडिंग क्रॉप अगर रेनफॉल होता है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हैव ह्यूज लॉसेस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर हियर. Untimely rain leaves paddy farmer counting their losses. So this is the front page of the Hindu. Eco-sensitive zone top court may take up Kerala's review. See, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रोटेक्टेड पार्क्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एटसेट्रा, एंड देन इनके साइड में एक होता है पेरिफेरल जोन, बफर जोन. सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू हैव अ 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन रिंगिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस द कंट्री. इसमें क्लैरिफिकेशन की मांग है. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका बाद भी जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया डिमार्केटेड है, इसके बाद भी 1 किलोमीटर तक का एरिया, ये जो बफर जोन है, ये इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए. इसमें और क्लैरिफिकेशन मांगा गया है. अब सी इको सेंसिटिव जोन अराउंड नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट, सेंचुरीज वुड फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया. These zones would act as a transition zone from areas of high protection to those involving lesser protection. तो the idea is कि डायरेक्टली नेशनल पार्क या सेंचुरी कांटेक्ट में नहीं आएगा, बीच में एक बफर जोन हो जाएगा, इको सेंसिटिव जोन, सो दैट दीज सेंचुरीज को हम बेटर सेफगार्ड कर पाएंगे. तो इको सेंसिटिव जोन, इसमें अभी और थोड़ा क्लैरिफिकेशन डिमांड किया है. सो दिस स्टेट्स, अब दिस इज डेंजरस ड्राइव. Vehicles go through mist on this road Bengaluru. Foggy morning है, heavy downpour है. See, जब भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे अभी मिस्टर साइरस मिस्त्री का अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट देखा हमने, द पॉइंट इज यहाँ जो ड्राइवर है उसका मिस्टेक भी एट टाइम्स होता है, लाइक ओवर स्पीडिंग है, सीट बेल्ट्स नहीं लगाए हैं, लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम कई बार ये जो वेदर होता है, वेदर भी फ्रेंडली नहीं होता है, वेदर भी एट टाइम्स हॉस्टाइल हो जाता है, जैसे यहाँ पे मिस्ट है, फॉग है. थर्ड चीज, कई बार ये जो रोड्स डिजाइन की जाती है, आप देखना कुछ रोड्स एक्सीडेंट प्रोन होती है, जैसे वहां पे एक शार्प टर्न हो रहा है, बीच में डिवाइडर है, तो ये इंजीनियरिंग डिफेक्ट है. दिस इंजीनियरिंग डिफेक्ट एटलीस्ट हमें सारे हाईवेज में सच टाइप ऑफ इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स को दूर करना चाहिए. साइड रेल्स होनी चाहिए यहाँ पे, साइड रेल्स, जैसे अगर हम हिली एरिया में जाते हैं तो यहाँ साइड रेल्स होना चाहिए. इन केस व्हीकल स्किड हो जाए तो वो नीचे फॉल नहीं होगा, वो साइड रेल्स उसको बचा लेगी. सिमिलरली यहाँ हमें टाइम टू टाइम, जैसे ये होता है, ये लुमिनिसेंट होता है, जब लाइट पड़ता है तो ये अच्छे से दिस यहाँ पे दिस रेडियम टाइप होता है, तो ये ग्लो करता है. तो ऐसे जो मार्कर्स हैं, सिग्नल्स हैं, इन सब चीज़ों पे जो इंजीनियरिंग है उसमें भी वर्कआउट करना चाहिए, सो दैट ये जो एक्सीडेंट्स हैं इनके चांसेस हम मिनिमाइज कर पाए. डेंजरस ड्राइव. देन दिस इज नो टाइम फॉर प्लेसेबो. सी, प्लेसेबो मेडिसिन में ऐसा मेडिसिन होता है जो एक्चुअली मेडिसिन नहीं होता, वो जस्ट फॉर ट्रायल एंड ऑल हम देते हैं उसे, डमी टाइप. नो टाइम फॉर प्लेसेबो. ये पूरा न्यूज अभी इसलिए काफी न्यूज में आ रहा है बिकॉज इंडिया की रेपुटेशन है, वी आर ड्रग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड. फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमारे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. अब सी, इंडिया से एक कफ सिरप एक्सपोर्ट होता है और बिकॉज ऑफ सम एम्बिग्यूटी, सम लैप्सेस, उससे लाइफ लॉस भी हुआ है चिल्ड्रन का, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. सो द पॉइंट इज, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है. इंडिया का एपेक्स ड्रग रेगुलेटर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हैज बार्ड दिस मेडन फार्माक्यूटिकल लिमिटेड बिकॉज इरेगुलरिटी थी. गाम्बिया में ये अनफॉर्चुनेट दिस हुआ और इसमें काफी बच्चों का लाइफ लॉस हुआ. सो द सी,
यहाँ पर ये मिक्सअप कैसे हुआ, ये गुफअप कैसे हुआ कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल दैट मे हैव कॉज्ड अक्यूट किडनी फेलियर। तो कफ सिरप में इस टाइप से एम्बिग्यूटी, इस टाइप से दिस लैप्सेस क्यों हुआ, क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, इस एरर को, दिस अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। अब इंडियन गवर्नमेंट इसकी फुल रिपोर्ट देगी WHO को, सो हम उसका वेट करते हैं। अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने फिलहाल के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाया है, फ्यूचर में ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए और कोर्स करेक्शन कैसे करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है एडल्टरेशन, मिलावट। ये ग्रॉस वायलेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, इसमें जेल भी होती है 10 साल की और 10 लाख रुपए का फाइन भी होता है। बट द पॉइंट इज, इस जेल और इस फाइन से ये लाइफ जो लॉस हुआ है इसको तो हम वापस नहीं ला सकते। सो दैट इज वाई सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। These provisions have been rarely executed despite multiple instances of this drug DEG, दिस डाइथाइलिन ग्लाइकोल के केसेस आने के बाद भी पॉइजनिंग होता है इससे। तो द आइडिया इज, कफ सिरप जैसे यहाँ बना था और यहाँ से पहले भी केसेस आए हैं, तो दिस इज वायलेशन ऑफ मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और WHO और इंडिया ने इसको हाईलाइट भी किया है। अब इंडिया की रेपुटेशन इज रियली गुड, हम मेजर ग्लोबल सप्लायर हैं ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन का, तो बेटर स्क्रूटिनी चाहिए, सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स शुड नॉट हैपन। ग्लोबल मार्केट है फार्माक्यूटिकल का, पैंडेमिक बर्निश्ड है, क्रेडेंशियल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, रेपुटेशन इज इंपॉर्टेंट। सो टू राइज अप द वैल्यू चेन, इंडिया को ज़्यादा सिस्टमैटिक करें इस चीज़ों को, ज़्यादा बेटर मॉनिटरिंग, और जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये ज़्यादा बेटर कंट्रोल करे, क्वालिटी चेक करे, एडल्टरेशन एटसेट्रा चीज़ें नहीं। ये है नासा का डार्ट, गिव होप दैट साइंस कैन वॉर्ड ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड आया था और उस एस्ट्रॉइड ने क्लीन स्वीप कर दिया डायनासोर्स को। आज की डेट में ह्यूमन बींग्स बड़े पॉपुलर है पूरे प्लैनेट में, अब ऐसा कोई एस्ट्रॉइड नहीं आ जाए जो हमको क्लीन अप कर दे। सो दैट इज वाई फॉर सेफ्टी मेजर्स हम ये डार्ट टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। दिस इज डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जैसे छोटे छोटे टुकड़े, छोटे नहीं है बड़े होते हैं, बट प्लैनेट के कंपैरिजन में दीज आर स्मॉल पीसेस, से 160 मीटर वाइड एटसेट्रा, अप टू 500 मीटर भी, 5 किलोमीटर भी होते हैं। जो मार्स है और जो जुपिटर है इसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो एट टाइम्स दीज एस्ट्रॉइड्स, अगर इनका ट्रेजेक्टरी अर्थ की तरफ आता है तो डार्ट क्या करेगा, यहाँ से मिसाइल्स हम दागेंगे और इस एस्ट्रॉइड को या तो डिफ्लेक्ट कर देंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे, सो दैट इसका इम्पैक्ट अर्थ पे नहीं। ऑल्दो इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एस्ट्रॉइड जब हिट करता है। 160 मीटर वाइड अगर एस्ट्रॉइड है तो इसमें भी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो द पॉइंट इज, इसको हम अभी टेस्ट किया और नासा का ये प्रोजेक्ट था डार्ट मिशन, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसने सक्सेसफुली टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। हमने नेसेसरी नज दिया है, नज मतलब धक्का लगाना, नज दिया ताकि वो एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आने से डाइवर्ट हो जाए। तो ये फिलहाल इट इज़ अ गुड स्टार्ट, बट हमें प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए, इसको और रिफाइन करना चाहिए, और वेरियस कंट्रीज अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। 100 मीटर वाइड भी एक बड़े शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो एस्ट्रॉइड्स को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, बट वी शुड लुक अप, स्पेस में हमें नज़र रखनी चाहिए और ऐसा कोई थ्रेट है तो उसको डाइवर्ट करना चाहिए। देर आर मैनी मोर थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ, क्लाइमेट चेंज भी है जो इमिनेंट और डेफिनेट है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट अर्थ बिकॉज एक ही प्लैनेट अर्थ है हमारे पास। डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ द विमेन लाइव स्टॉक फार्मर। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसमें ये लिखा है एग्रीकल्चर जो है इसमें हम डबल करना चाहते हैं फार्मर इनकम। फार्मिंग में अगर आप देखो तो इसमें विमेन वर्कफोर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। विमेन वर्कफोर्स जैसे एग्रीकल्चर होता है ट्रेडिशनल विलेज एटसेट्रा में, इसमें आप देखना विमेन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। और साथ ही साथ लाइव स्टॉक भी होता है। लाइव स्टॉक मतलब मवेशी पशु भी पालन साथ में कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारा वर्क आ जाता है और वहाँ पर भी विमेन वर्कफोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। So the idea is we should not ignore the role of the women. At times ये भी देखने को आया है men से ज़्यादा women सारा संभाल रखा है उन्होंने, फैमिली भी संभाल रही है, दिस खेत भी संभाल रही है, लाइव स्टॉक भी संभाल रही है। So they are doing they are working really hard and this role should not be ignored. तो livestock sector is one of the most rapidly growing component of rural economy.
5% नेशनल इनकम में ये अकाउंट करता है, 28% एग्रीकल्चर जीडीपी में करता है। तो ये डेटा है, नोट इट डाउन। देन अब मैंने ये स्टाइल कर लिया है, मैं पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ ताकि आपको सेलेक्टिव नहीं होगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये हाईलाइट भी कर देता हूँ। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन आपको ब्रेक्स नजर नहीं आएंगे, यू कैन इजीली गो थ्रू हाईलाइटेड पार्ट, जैसे कोर प्रॉब्लम्स क्या है लाइक दिस। तो इससे आपको रिवीजन बहुत एफिशिएंट होगा। वरना जैसे बुक्स है वैसे ही न्यूज़पेपर है, अगर आप रिवाइज नहीं करने वाले तो उसको पढ़ने का भी कोई यूटिलिटी नहीं होता है। सो दैट इज वाई इतना एफर्ट्स डालते हैं टू प्रिपेयर दीज नोट्स। ओके, सी, तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है अक्टूबर 15। हम रोल ऑफ वुमेन रिकॉग्नाइज करें लाइव स्टॉक में, वुमेन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट में, जैसे ब्रीडिंग हुआ, वेटेरिनरी हुआ, एक्सटेंशन सर्विसेज हुआ, ट्रेनिंग हुआ, क्रेडिट, पैसा, मार्केट्स एटसेट्रा। इसमें women role is important and that should be recognized. See, majority of women workers in rural area are engaged in agricultural activity. जैसे हमने देखा ना, खेत, फसल, this etc. 72% है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। यहाँ डेयरी कोऑपरेटिव्स भी हैं, जैसे अमूल वगैरह हुआ, मिल्क मार्केटिंग है, लाइव स्टॉक इकोनॉमी है। 5 मिलियन women मेंबर्स यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। कोऑपरेटिव्स में हुआ और दिस इन जनरल लाइव स्टॉक में भी हुआ। सो दिस नंबर इज ह्यूज। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है, हम डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। डेटा कलेक्शन नहीं होता तो हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते कंट्रीब्यूशन। तो द आइडिया इज, जैसे बहुत सारा वर्क है, जैसे काऊ को यहाँ पर मिल्क किया, वॉश किया, शेड को, ये सब एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये, और ये हम अकाउंट नहीं कर पाते। जैसे अक्सर विमेन के साथ ये एक और डिफिकल्टी आता है कि जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होता। सो वी आर इग्नोरिंग, वी आर नॉट फैक्टरिंग इन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर वर्क। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिर एक चीज और है कि ये जो वर्क है ये प्रॉपरली लाइक रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है और अंडर एस्टिमेटेड भी है। तो दिस ऑल्सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज। अब कोर प्रॉब्लम्स कुछ आइडेंटिफाई किया है विमेन लाइव स्टॉक फार्मर में, जो डिफिकल्टी आती है। ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं मेंस के लिए। दिस recent employment surveys such as the periodic labor force survey fail to collect data on specific activities जो person engaged है primarily in domestic duty में। तो द आइडिया इज, आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो पीरियोडिक PLFS को ये डेटा कलेक्ट करना चाहिए, विमेन एम्प्लॉयड इन लाइव स्टॉक इकोनॉमी। देन एक्सटेंशन सर्विसेज होती है, ये स्कार्स है, लाइक आप उससे रिलेटेड और भी एडिशनल वर्क कर रहे हो लाइव स्टॉक से रिलेटेड, उसका से ब्रांडिंग हुआ, क्रेडिट हुआ, ट्रेनिंग हुआ एटसेट्रा, फीड कर रहे हो उसे लाइक दैट। इन सब चीजों को, एक्सटेंशन सर्विसेज को भी इनकी स्कार्स है, इनको और वाइड स्प्रेड करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन टाइमली इनको डिलीवर हो, इंफॉर्मेशन भी डिलीवर हो, राइट डिसीजंस होते हैं पे। प्लस पुअर हाउस होल्ड होता है, कोलैटरल नहीं होता है बैंक से पैसा लेने का, तो इनके पास क्रेडिट नहीं आता। एंड वी नो कि कोई भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अगर इनको जैसे अपना इसी को एक्सपैंड करना है, लाइव स्टॉक को, डेयरी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो दे नीड सर्टेन लोन। तो दैट इज वाई 15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, बट इनमें से कितनी विमेन फार्मर को ये क्रेडिट गया इसका डेटा नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव सच डेटा, स्पेसिफिक डेटा विमेन लाइव स्टॉक वर्कर्स का। देन विमेन लाइव स्टॉक फार्मर्स को टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, चॉइस ऑफ एनिमल क्या हो, वेटनरी केयर क्या हो, तो इससे एफिशिएंसी नहीं आती। अभी लंपी डिसीजेस में भी देखा गया कि एट टाइम्स जो उनको टेक्निकल और दिस वेटनरी सर्विसेज मिलना चाहिए था टाइमली, वो नहीं मिला। दिस इज अ प्रॉब्लम। Then village studies showed women were not aware of the composition and functions of dairy boards that men exercise decision even in women only dairy cooperative। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। women only dairy cooperative है बट यहाँ women ही नहीं है, यहाँ पे सारे men हैं और men ही डिसीजन ले रहे हैं अबाउट women only dairy cooperative। So this is Simon Commission, wrong। So the women labor is critical to the livestock economy। रिकॉग्निशन इज जरूरी। विमेन लाइव स्टॉक रिमेन जो इनविजिबल रहेगा तो वी आर एक्चुअली लेटिंग गो अ बिग चंक ऑफ अवर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको डॉक्यूमेंट करके, एनकरेज करके यूटिलाइज करना जरूरी है। इंडियन डीप टेक एंड अ केस फॉर अ स्ट्रैटेजिक फंड। अब सी अगेन, टेक्नोलॉजी इज नॉट चीप। एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी हुआ, गैजेट्स हुए, हार्डवेयर एटसेट्रा, दे आर वेरी कॉस्टली। सो द आइडिया इज, अगर हम इस एरिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वी विल स्टार्ट फॉलिंग बिहाइंड।
जैसे स्ट्रैटेजिक फंड हम एक बनाए और नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि हमको देखना है जीपीएस बेस देखना है, जैसे जीपीएस है, गूगल मैप्स है, ऐसा हमारा इंडियन ऑल्दो नाविक काफी अच्छा हो गया बट ऐसे और हमें चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। सो द आइडिया इज ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, बिग टेक कंपनीज भी हैं और टेक्नोलॉजीज भी हैं, इसमें इंडिया का से होना जरूरी है, इंडिया का से होना जरूरी है। इसमें इनोवेशन हो, गवर्नमेंट की बैकिंग हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम डायरेक्ट करें, टैक्स ब्रेक भी दे वहां पे, ताकि वो इन जो नेसेंट स्टेज है उसमें उनको ग्रोथ अचीव हो। Our way of life, economic and national security are underpinned to certain general purpose technology, जैसे कि सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, 5G कितना इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्यूशन, बायोलॉजी, ऑटोनॉमी, प्लस इनकी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़रूरत है, हेल्थ इमरजेंसी में, नेचुरल दिस डिजास्टर्स के टाइम पर। सो वी नीड टू हैव अ सफिशिएंसी इन दीज टेक्नोलॉजी। जब 1999 का कारगिल वॉर हुआ था, जीपीएस कोऑर्डिनेट अगर हमें बहुत अच्छे से मिलते तो हमारी इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती, बट अगेन वी वर डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दैट इज वाई वी नीड टू हैव अवर ओन सिस्टम। अभी 5G डिप्लॉयमेंट में सबसे अच्छी बात क्या हुई, हमारा मोस्टली जो 5G है ना, ये होम ग्रोन है। वी आर नॉट लाइक कि हमने जैसे हुवावे वगैरह को तो बैन ही कर दिया था, वी आर नॉट डिपेंडेंट। सो दैट इज वाई वी नीड टू, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इसमें हमें वर्क करना चाहिए। हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है ARM का, एनवीडिया का, होकाई 360 का, वी नीड टू हैव दिस ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा कटिंग एज क्वांटम जंप आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है। तो द आइडिया इज, एक तो ये भी प्रॉब्लम होती है हमारे पास इतना फंड्स नहीं होता, जितना यूएस का फंड्स देखो जो R&D में लगाते हैं, चाइना का देखो, वी आर नोवेयर क्लोज, और दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स। सो वी नीड टू अलोकेट मोर फंड्स इन दिस थिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। IEEE पब्लिकेशंस देखो, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा प्रोटोटाइप्स एटसेट्रा अकेडमिया के इंडिया के आने चाहिए जो नहीं है। तो द आंसर इज कि पूरा मुद्दा एक ही होता है, द आंसर इज इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी। तो वेंचर कैपिटल इज कॉशियस, डीप टेक में हम करें, हमारे IITs वगैरह पे, यहाँ पे भी एट टाइम्स फंड्स के शॉर्टेज होने लग जाते हैं, वी नीड टू प्रोवाइड मोर फंड्स। तो डीप टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे प्रोग्रेस करें, और ये रेटोरिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड में अभी आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एटसेट्रा चीजें, बजवर्ड जो अभी दिख रही है ना, ये मेन स्टे होने वाली है। CSR हम दें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड यहाँ पे दें, टैक्स के इंसेंटिव्स दें हमें, ये चीज होगा तो ये सेक्टर ग्रो होगा। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, बिकॉज इससे हमारी डिफेंस डायरेक्टली लिंक्ड है। स्टार्टअप्स को यहाँ पे लाएं, नेसेसिटी ग्रांट्स जो प्रोवाइड करना है दें। तो द आइडिया इज, इन सब चीज़ों से हम नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है उसमें अर्ली लीड मिलेगी और हम एक डोमिनेंट फोर्स रहेंगे। स्ट्रैटेजिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन डीप टेक्नोलॉजी। This is global hunger index is out, India in serious category at rank 107, not at all good. Hunger index, hunger, malnutrition is there, etc. Hunger, although September हमने पोषण माह भी बनाया था, but ये जो numbers हैं they are not at all good. Undernourishment, child stunting, child wasting, child mortality numbers are not good. इसमें हमें और बेटर करने की जरूरत है। गुड इनटेक ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड, गुड मेडिकल फैसिलिटी भी रिक्वायर्ड है। IMR MMR के नंबर्स हैं, इसको भी कम करना है। इंडिया चाइना अग्री फॉर मोर मिलिट्री टॉक्स टू रिजॉल्व LAC इशू, एंड attack on Indian in Australia, which is again not good. Xenophobia, hatred is not good. Then Kremlin, Crimea Bridge, और यहाँ पर फिर टॉपल हो सकता है। लेट अस सी UK गवर्नमेंट क्या चलता है। पुतिन सेज ही डजंट सी द नीड फॉर टॉक्स विद बाइडन। पुतिन का भी एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें उसने इंडिया एंड चाइना दोनों को सेम लिखा है, सेम एक साथ दोनों वर्ड यूज किया है, इंडिया एंड चाइना, और दोनों को क्लोजर टाइज एंड फ्रेंडली कंट्रीज बताया, इंडिया एंड चाइना दो। पहले इंडिया बोला फिर डैश चाइना। So this is again one development. Then Hinduja and India की policy must aid its bright spot forecast. See, सब पिटे हैं बट इंडिया थोड़ा कम पिटा है, तो थोड़ा रिलीफ है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी भी 6.1% से ग्रो करेगी, सो दैट इज वाई दिस इज अ ब्राइट स्पॉट। बट द आइडिया इज इसमें कॉम्प्लासेंट नहीं हो, इसको और कैश इन करें हम। होलसेल इन्फ्लेशन कूल हुआ है। इंडिया UK का ट्रेड दीपावली डेडलाइन मिस होगा। 4.8% एक्सपोर्ट ग्रू हुआ, एंड दिस इज अभी T20 भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो दिस इज द हिंदू। क्विकली लेट अस हैव अ लुक एट
this Indian Express. So this is next stop the market. ये GSLV Mark 3 है, 36 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, वन वेब कम्युनिकेशन कॉन्स्टलेशन अक्टूबर 23 को। फिंगर्स क्रॉस्ड सक्सेस होना चाहिए। रेट हाइक, वन आरबीआई पैनल मेंबर सेज टाइम टू पॉज, अनदर वांट्स टू गो स्लो। तो रेट हाइक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाएगी, इकोनॉमी में डिफिकल्टी आएगी। अगर रेट हाइक नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। INS अरिहंत सक्सेसफुली फायर्स SLBM। SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, INS अरिहंत ने किया। दो टाइप की मिसाइल्स होती है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, एक होती है बैलिस्टिक, दूसरी होती है क्रूज। दोनों में डिफरेंस बताइए क्विकली सी। तो ये मिसाइल टेस्ट हुआ, वे ऑफ बंगाल से हुआ, हाई एक्यूरेसी थी जो हमारा ट्रेडमार्क है एक्यूरेसी, देयर पैरामीटर्स भी इसके सारे करेक्ट आए। ये की एलिमेंट है इंडिया के न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी का। डेटरेंस कैपेबिलिटी मतलब नोबडी इवन डेयर टू थिंक कि अटैक करे वो इंडिया पे, बिकॉज वी आर हैव न्यूक्लियर कैपेसिटी। रोबस्ट सर्वाइवेबल अश्योर्ड रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये दो वर्ड याद रखना है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है ना, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट, नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट। ऑल्दो नो फर्स्ट यूज जो है ना, अभी एक स्टेटमेंट आया था डिफेंस मिनिस्टर साहब का, इसमें हम ना स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी रखते हैं, मतलब है भी है नहीं भी है, आपको जो सोचना है सोच लो। नो फर्स्ट यूज, तो द आइडिया इज नो फर्स्ट यूज, हम स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी रखते हैं व्हेन इट कम्स टू से न्यूक्लियर वेपन्स। तो और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस भी रखते हैं, हम डरा के रखते हैं सबको। सी, तो इंडिया में न्यूक्लियर ट्राइड का है, कैपेबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स है। हम चाहें तो सबमरीन से लॉन्च करेंगे, हम एयर से करेंगे, हम सी से करेंगे, लैंड एयर सी। अगर रिक्वायर होगा तो वी कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम लैंड, फ्रॉम एयर, फ्रॉम सी। बट इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी है, लेट अस सी। देन दिस इज मिस्टर शी जिनपिंग की पार्टी, मोस्ट प्रोबेबली ये जीत रहे हैं चुनाव, मिस्टर शी जिनपिंग। Then this is Shimla value and tightrope, and this is next a code for our time, Supreme Court का decision, Big Brother versus Big Tech। Big Tech जो word है, this is again very threatening। बीजिंग में सिक्योरिटी अप है, कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन है, फ्लड रेस्क्यू है। देन ईरान में भी डिफिकल्टी है, नाइजीरिया ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। देन दिस इज मिस्टर शी एंड यूके में भी डिफिकल्टी है। नेटफ्लिक्स एक नया प्लान ला रहा है और उसमें एड्स आएंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखो तीन तरीके होते हैं अर्न करने के, तीन तरीके अर्न करने के होते हैं। या तो नेटफ्लिक्स एक फंडिंग ले बहुत सारी, बट फंडिंग लेगी तो उसको भी इकोनॉमिकली वायबल बनाना पड़ेगा। दूसरा होता है तरीका, स्टार्टअप्स का बता रहा हूँ। एक तो पहला तरीका जो आसान तरीका होता है, फंडिंग ले लो, आपको वीसीज एटसेट्रा से फंडिंग मिल गया तो इससे चीजें आसान हो जाती है। बूटस्ट्रैपिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है, डिफिकल्टी आती है। तो एक तरीका तो फंडिंग हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वायरल कंटेंट्स बनाओ, खूब सारे वायरल कंटेंट्स बनाओ, और वो फिर मोरली एथिकली रॉन्ग है राइट है नोबडी नोज। उसमें आप क्लिक बेट्स यूज करो, अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल एंड दिस क्लिक बेट्स यूज करो, वायरल यूज करो और नेगेटिव यूज करो, बट उसमें फिर आप एड्स रन करो तो उस एड से आपको रेवेन्यू मिलता है और आप सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। तीसरा तरीका ये होता है कि यू जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी, यू फोकस ऑन द फील्ड, जो फील्ड है आपका उसमें, और यूजर को फर्स्ट रखो और यूजर से एक फी चार्ज करो। दिस इज द थर्ड मॉडल। नेटफ्लिक्स में अभी जैसे इसका थर्ड मॉडल था इसका यूजर फी, बट इसके प्लान्स बड़े हाई थे और इंडिया जैसे जगह पे इतने हाई प्लान सक्सेस होते नहीं है। तो नेटफ्लिक्स ने अब एक मध्यम मार्ग निकाला है कि वो यूजर से भी फी चार्ज करेंगे फॉर नेटफ्लिक्स कंटेंट, और जो सेकंड है साथ ही साथ उनको थोड़े बहुत एड्स भी दिखाएंगे। तो इससे एक बैलेंस, उनका जो रनिंग कॉस्ट है वो निकल जाएगा यहाँ से। तो दिस इज दैट। फिस्कल स्पेस फॉर कैपिटल स्पेंडिंग, इन सीतारमन मैम ने कहा कॉल्स फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्रो रिस्क को खराब नहीं होने दे। ओके, तो ये तो है आज का न्यूज़पेपर। अब कल आपको सवाल पूछा था हमें टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो देखो ये चैप्टर नंबर 6 है, एनसीईआरटी प्रीवियस मॉडल का एक बार है। मैं एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा बस और टाइम दो, एनसीईआरटी आई स्टार्ट। टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, इसको रीबूट करेंगे वापस में सिस्टमेटिकली, बहुत अच्छे से इस बार बिना जल्दबाजी के पढ़ाऊंगा। ओके, अब देखो ये नगारा लिखा है, आपको इसी पे आंसर राइटिंग करना था। जैसे ये कलश है, ये अमालक है, शिखर है, गर्भगृह है, ये देखना था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिख गए यहाँ पे, है ना।
सिमिलरली यहाँ पर एक होता है द्रविड़न स्टाइल भी होता है, द्रविड़न स्टाइल भी होता है और स्तूपा भी होता है। तो इन पे बेस्ड ऐसे सवाल थे। जैसे देखो ये द्रविड़न द्रविड़न स्टाइल है। तो अभी जो सवाल पूछे थे 12 अक्टूबर को वो था प्रियम्बल करना था, बड़ा आसान था ये तो, सीधा सीधा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो हमने पढ़ा उसी को लिखना था। अब देखो ये तरीका क्यों अच्छा होता है। एक तरीका तो पढ़ाने का ये होता है कि सबकी स्लाइड्स बनाओ, फिल्टर्ड कंटेंट करो और बहुत सारी बीच में बातें करो, ये चीजें रिटेन नहीं होगी। वही अगर हम बुक्स को अंडरलाइन करते हुए ओल्ड स्कूल लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, बुक आपके पास रहेगी, अगली बार पढ़ो, नेक्स्ट टाइम पढ़ो, आपको बहुत अच्छा रिटेंशन होगा। प्लस आपने जो पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट बना के समराइज कर दो, तो ये चीज बैंक हो जाएगी। ये जो तरीके होते हैं ये फैंसी तरीके नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके नहीं है, बट ये डिलीवर करते हैं। ये जो तरीके हैं ये ओल्ड स्कूल है, डिलीवर करते हैं। तो द आइडिया इज ये बड़ा अच्छा तरीका है। आपने लाइव क्लास में प्रियम्बल अच्छे से पढ़ा, अब उसको बुक से एक बार और पढ़ो और उस पर एक शॉर्ट नोट बना लो, ये कभी नहीं भूलोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जब नेक्स्ट राउंड होगा तो हम इस पे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे बहुत सारे, तो ये आपकी पॉलिटी बहुत सॉलिड हो जाएगी। ओके, सिमिलरली नागारा स्टाइल पे भी आपको एक बनाना था। ओके, तो आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। ओके, देखो कुश ने कितना अच्छा लिखा यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखो अब लिखा तो सब सेटल हो गया ना, 26 नवंबर, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो, और सारे पॉइंट्स लिखो कि क्या ये अमेंडेबल है या नहीं है, क्या इसमें नए वर्ड्स आते हैं, अमेंडमेंट हुआ है तो क्या हुआ है, ऐसे करके अलग अलग देखो, इसके वेरियस व्यू पॉइंट्स देखो। अभय ने भी देखो कितना अच्छा लिखा, प्रियम्बल क्या होता है, वेरी। अब इससे क्या फायदा हुआ, एक तो लिखने की प्रैक्टिस भी हो गई, दूसरा आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया, अगले टाइम सब बैंक रहेगा, आपको बस ये पेजेस पलटने और यू विल बी गुड टू गो विद पॉलिटी। सो दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। ओके, देखो प्रियम्बल लिखा, बेसिक आइडिया लिखा, सी प्रेजेंटेशन भी कितना अच्छा है, आइडियल्स है 1 2 3 4 5, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा करोगे मेंस में। स्टेटस केस 1, अब देखो केस 1 केस 2 भी बता दिया, बेरूबारी केस 1 अंद केस है ना, मिनरवा मिल्स भी लिख दो, वेरी गुड। देन अभय, दिस इज सेकंड वन, नगारा। अब देखो डायग्राम शुरू में ही होना चाहिए, आपने यहाँ पे डायग्राम क्यों नहीं बनाया, ये जो अभी डायग्राम दिखाया था वो बनाओ, डायग्राम से विजुअल्स बेटर होते हैं, डायग्राम्स बनाओ, एग्जाम्पल्स लिखो। नंदिनी, दिस इज प्रियम्बल, वेरी गुड, प्रियम्बल वर्बेटिम पूरा पता होना चाहिए। देखो अब नंदिनी ने कितना अच्छे से होमवर्क किया है, सारा पूरा समराइज खुद के हाथों से लिख के बना लिया, सारे एक्सपर्ट्स वगैरह भी बना लिए, तो ये चीज याद हो जाएगी। वेरी नाइस। अब देखो डायग्राम भी शुरू में ही बनाया, वंडरफुल। डायग्राम जो अच्छी चीज होती है ना वो सबसे पहले दिखानी चाहिए, डायग्राम, मैप एटसेट्रा, वेरी गुड। देन सत्येंद्र बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, नागर शैली। अब डायग्राम का है, डायग्राम शुरू में ही होना चाहिए, है ना, एक डायग्राम बनाओ नगर शैली का। बाकी ये बहुत अच्छा बनाया आपने, अब इसमें एक पेज में डायग्राम भी बनाओ। दीपाली, दिस इज अगेन गुड, दीपाली भी बहुत सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग है, कंपोनेंट्स बताए, कीवर्ड्स बताए, सी सारा समराइज हो गया। तो लिखने से चीजें याद रहती है। नेहा, देखो नेहा ने शुरू में ही डायग्राम बना दिया, वेरी गुड। अब इसका ये अपना दो एक्स वाई एक्सेस का एक साइड वाला भी डायग्राम बनाओ इसका, है ना, कैसे वो अलग अलग चीजें हाइट्स वगैरह दिखाओ वहां पे, जैसा एनसीईआरटी में लिखा था, है ना। दिस इज गुड, हाँ ये वाला डायग्राम बोल रहा हूँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। शुभम, अगेन दिस इज रियली गुड। प्रियम्बल पे हमें नोट बनाना है, शुभम सब डॉक्यूमेंट भी कर रहा है चीजों को, तो ये डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी है, रिवाइज करना भी जरूरी है, सी। और ये आपका प्रियम्बल हो गया, दिस इज प्रियम्बल, और दिस इज अबाउट नागारा। नागारा तो दिस इज नागारा में भी देखो डायग्राम शुरू में ही आ गया, वेरी नाइस, एग्जाम्पल्स एटसेट्रा। शुभांगी, डायग्राम शुरू में बनाओ, टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा आपने पूरा जर्नी ट्रेस कर लिया, एनसीईआरटी, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा डायग्राम है, दिस इज रियली गुड। एंड राइटिंग भी देखो, प्रेजेंटेशन एंड ऑल, लर्न दीज थिंग्स, यही तो होता है पीयर लर्निंग। गुड, वेरी गुड। रत्ना प्रिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, देखो कितना अच्छा कॉपी हो गया। आप अपनी कॉपी देखो 6 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी और अभी की, आपको क्लियर इंप्रूवमेंट दिखेगा आपकी राइटिंग पे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, वर्ड में कटपिट नहीं हो रही है, दिस इज प्रोग्रेस, दिस इज प्रोग्रेस, वेल डन। डॉक्टर जूही, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, सी कितना अच्छे से आपने यहाँ पे पूरा बताया, बहुत स्पेशियस है कॉपी, टू द पॉइंट है, सी वेरी नाइस। देन डायग्राम, वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम होना बहुत जरूरी है, साइंस में हम बोलते हैं ना ऐसे डायग्राम्स वगैरह होना चाहिए, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट डायग्राम। तो नागारा का एक डायग्राम बनाइए, जैसे ये डायग्राम है, लाइक दिस। रत्ना प्रिया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, वेल डन। शालिनी, दिस इज रियली गुड, प्रियम्बल के बारे में बताया, देखो पूरा रिवाइज हो गया प्रियम्बल, दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी।
बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीडबैक की हमें ज़रूरत है ही नहीं। आप लिखो, आपको सारी चीज़ें आती है, आपने स्कूल पास किया है, कॉलेज पास किया, यू नो एवरीथिंग। द आइडिया इज यू शुड प्रैक्टिस मोर, दैट्स ऑल। शुभांगी, दिस इज रियली गुड। सी कितना अच्छे से यहाँ पे बताया पूरा स्कल्पचर। शुभांगी बिल्कुल नोट स्टाइल से बना रही है सारा। दिस इज गुड। रिवीजन कितना अच्छा हो जाएगा इससे। वेरी नाइस। वेयर इज द डायग्राम? डायग्राम कभी भी छोटे नहीं होने चाहिए, इसको पूरा स्पेस लेके बनाओ। यहाँ कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ओके, देन दिस इज गुड। सी दिस इज गुड। पंचयाटन भी बना दिया। तो देखो आपका पूरा टॉपिक तैयार हो गया अच्छे से। दिस इज स्टडी, सेल्फ स्टडी विद अ डायरेक्शन। दिस इज वॉट वी डू। वेल डन, दिस इज रियली गुड। Then Aditi, again, extraordinary work, very sincere, very disciplined, and she's doing really, really good. Keywords बताए आपने, very good. सारे keywords आए, very good. Diagram, इसमें flow chart भी कुछ हो सकता था, tabulation वगैरह something, think. अब देखो कितना beautiful diagram है. This is the best diagram, very good. This is the best. Nagara temple. ये diagram देखते ही copy check करने वाला इतना खुश हो जाएगा, अच्छे नंबर देगा वो। विमल, दिस इज रियली गुड। विमल भी बहुत टू द पॉइंट आंसर्स लिखता है। वेरी नाइस। सी डूएबल प्रैक्टिकल आंसर्स, वेरी नाइस। दिस इज गुड, वेरी गुड। सो द आइडिया इज अगेन राइट, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। जितना लिखोगे उतना रिफाइनमेंट आएगा और कंसिस्टेंसी के साथ लिखना है। अब देखो प्रियम्बल हमने पढ़ा, अब इसको रिवाइज करके लिख लिया, चीजें याद हो गई। वेरी गुड। ना आपको आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ेगी, ना टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, बस जस्ट लिखो। नगारा स्टाइल हो गया। दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। दिस इज गुड। बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरे सारे पॉइंट्स कवर किए। नेहा, वंडरफुल। देन दिस इज आरती। आरती भी बहुत टू द पॉइंट सिस्टमैटिक लिखती है। दिस इज नगारा। अब देखो वन बाय वन सारा अलग से बताइए, कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है। गुड। देखो दिस इज रियली गुड, इस पे अच्छे नंबर मिलेंगे। वेरी नाइस। हरजिंदर, दिस इज गुड। अब देखो पूरा पूरा टेक्स्ट ही यहाँ पे लिख दिया। वेरी गुड, वंडरफुल। सारे वर्ड्स बताए, तो देखो आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया, चैप्टर भी प्रिपेयर हो गया। गुड। देन दिस इज नागारा, ये भी अच्छा बनाया है बहुत। अब ऐसे ही द्रविड़न और स्तूपा भी बनाना है। अफसाना भी बहुत हार्ड वर्किंग है, शी इज डूइंग रियली रियली गुड। नगारा स्टाइल है। सी अब यहाँ पे बताया, फीचर्स बताए। पंचयाटन प्रीलिम्स का सवाल है। 1 2 3 4 5 6 गुड। ये डायग्राम हम शुरुआत में बनाए। ये जितना भी इंडियन आर्किटेक्चर है ना, सब इंपॉर्टेंट है। नगारा, फिर द्रविड़न, फिर वेसर, फिर स्तूपन, ऐसे करके हम सारा आर्किटेक्चर देखेंगे। ओके, सी दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपने दे दिए। वंडरफुल। डिम्पल, अब देखो दिस डायग्राम इज अगेन रियली गुड। सारे वन वन कीवर्ड्स बताए और विद साइमल्टेनियसली दिस एग्जाम्पल्स। गुड, वेरी एलैबोरेट कॉपी, वन ऑफ द बेस्ट, वेरी नाइस। रश्मि, अगेन वेरी नाइस कॉपी। अब देखो आज की कॉपी और पहले की कॉपी डिफरेंस, प्रियम्बल आ गया है। पॉलिटी आपका स्ट्रेंथ है, तो पॉलिटी बहुत अच्छे से लिखना है आपको। ओके, देन की वर्ड्स बताए आपने। गुड, सारे वर्ड्स वन बाय वन बता दिए, अलग अलग हेडिंग, सब हेडिंग। डायग्राम सबसे शुरू में आना चाहिए, अच्छा डायग्राम है शुरू में बनाइए। ओके, और एग्जाम्पल्स लिखिए, सारे टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आपको। पूजा, दिस इज रियली गुड। प्रियम्बल बताया, वंडरफुल। दिस इज गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। देन दिस इज सेकेंड वन, दीपाली। डायग्राम देखो अगेन, डायग्राम वर्क इज रियली गुड। कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन होता है दीपाली का, लर्न, वेरी गुड। कीर्ति's कॉपी इज ऑल्सो रियली गुड, बहुत सिस्टमैटिक है और बड़ा प्रैक्टिकल सारा है, जल्दी जल्दी ये सारा आ जाएगा और विजुअल्स भी बहुत अच्छे आते हैं, नंबर्स अच्छे मिलेंगे इस स्ट्रैटेजी में। गुड, दिस इज गुड। यूनिक है आपका स्टाइल, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, यू आर ऑल्सो वेरी यूनिक। ओके, इसको मेंटेन करो, रिफाइन करो, दैट्स ऑल। जितना पढ़ोगे उतना रिफाइनमेंट आएगा, जितना पढ़ोगे उतना रिफाइनमेंट आएगा। राम नरेश, दिस इज रियली गुड। सी राम नरेश भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है। सी फेमस नगारा इंडियन स्टाइल, दिस इज रियली नाइस। ओके, सो ये सारे कमेंट्स हैं। एक नया कमेंट आया है, ट्राई टू पोस्ट लिटिल अर्ली सो दैट मैं वीडियो भी जल्दी बना पाऊँ। रूहानी, दिस इज रियली गुड। सी प्रियम्बल के बारे में बताया, देखो चैप्टर पढ़ा हमने और ये यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए, तो देखो लिखने से चीजें याद हो गई ना। वेरी नाइस। ये थोड़ा मिक्स हो गया है, चंदेल स्कूल आ गया, ये प्रियम्बल है, देन ये प्रियम्बल के पार्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन है, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर में डायग्राम बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाइए। गुड, वेरी गुड। सो वेरी वेरी वेल डन, वेरी गुड रोहानी। ऑलराइट, सो दीज आर योर सबमिशंस। अब आज आंसर का राइटिंग का ऑफ है ना। प्रीलिम्स क्लास भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करूंगा, आज का क्लास नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।